नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं उन पाकिस्तानी अदाकाराओं के बारे में जिन्होंने अपने से कम उम्र लड़कों के साथ शादियां रचाईं और शोबिज़ इंडस्ट्री में ट्रोलिंग की हाईएस्ट पीक पर रहीं। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने लड़कों की दौलत देखी, कुछ ने कहा कि खूबसूरती ने सब कुछ भुला दिया। लेकिन असल सवाल ये है कि इन लड़कों ने क्या देखा। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं यासिरा रिजवी की। यासिरा रिजवी उन अदाकाराओं में से हैं जो सिर्फ स्क्रीन पर मजबूत नजर नहीं आती, बल्कि हकीकत में भी अपने फैसलों पर कायम रहना जानती हैं। वो अदाकारा होने के साथ साथ एक संजीदा राइटर भी हैं, और यही वजह है कि उनकी बातों में वजन होता है, सिर्फ खूबसूरती नहीं। साल 2016 में जब युसरा रिजवी ने अब्दुल हादी से शादी की, तो हर तरफ इस शादी को लेकर हंगामा बरपा हो गया। युसरा रिजवी को बेइंतहा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, उन पर बहुत से मीम्स भी बनाए गए। वजह सिर्फ एक थी, अब्दुल हादी युसरा रिजवी से 10 साल छोटे थे। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर कैलकुलेटर निकल आए, उम्र के फ़र्क पर लेक्चर शुरू हो गए, और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये शादी ज़्यादा अरसा नहीं चलेगी। लेकिन युसरा रिजवी ने किसी को लंबी वजाहतें नहीं दी। उन्होंने सिर्फ एक बात कही कि वो अब्दुल हादी की बीवी ज़्यादा हैं। यही वो जुमला था जिसने सबको खामोश कर दिया। उन्होंने अपने रवैये और रिलेशनशिप से ये साबित कर दिया कि वो वाकई में बेहतरीन दोस्त हैं। आज ये जोड़ा खामोशी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, न शो ऑफ न ड्रामा, और शायद यही असल कामयाबी है। लेकिन कुछ सरफिरे लोगों का ये कहना था कि युसरा रिजवी अब्दुल हादी की बीवी कम और माँ ज़्यादा लगती हैं। नाजरीन, अब आते हैं एक ऐसी कहानी की तरफ जिसमें उम्र का फ़र्क उल्टा था। हम बात कर रही हैं आरिफा सिद्दीकी की। मासूम चेहरा, नर्म मिजाज और ऐसी अदाकारा जो हमेशा स्क्रीन पर सादगी के साथ नजर आईं। साल 1995 में आरिफा सिद्दीकी ने उस्ताद नज़र हुसैन से शादी की। उस वक्त आरिफा की उम्र सिर्फ 25 साल थी, जबकि उस्ताद नज़र हुसैन 60 साल के थे, यानी उम्र का फ़र्क पूरे 35 साल। दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त किसी ने नहीं कहा कि ये रिश्ता अजीब है क्योंकि मर्द बड़ा था, और ना ही किसी ने कहा कि उस्ताद नज़र हुसैन की आरिफा सिद्दीकी बेटी दिखाई देती हैं, क्योंकि ये मर्दों का मुआशरा है और मर्दों को तो हर काम की इजाज़त है। साल 2018 में उस्ताद नज़र हुसैन का इंतकाल हुआ और आरिफा सिद्दीकी ने आखिरी वक्त तक उनका साथ निभाया। लेकिन सिर्फ 2 माह बाद जब आरिफा सिद्दीकी ने ताबीर अली से शादी की, जो उनसे तकरीबन 20 साल कम उम्र थे, तो यकदम सवालात शुरू हो गए। अब इखलाकियात याद आ गईं। अब फैसले सुनाए जाने लगे। इन्हें बेपनाह तनकीद का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने इन्हें ज़हनी तौर पर बीमार करार दिया। उनका कहना था कि इनके साथ कोई साइकी प्रॉब्लम है, कि आरिफा सिद्दीकी या तो अपनी उम्र से कई गुना बड़े शख्स से शादी के लिए तैयार हो गईं और अब अपने से आधी उम्र के लड़के के साथ। कुछ लोगों ने इसे दौलत का चक्कर करार दिया और कुछ ने साइकी प्रॉब्लम। मगर हकीकत यह है कि आरिफा सिद्दीकी ने हमेशा अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद किए और आज भी ये शादी कामयाबी से चल रही है। मसला उम्र का नहीं, सोच का होता है। अब बात करते हैं हिना रिजवी की, जिन्होंने ट्रोल्स को एक जुमले में जवाब दे दिया। हिना रिजवी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की उन अदाकारों में शामिल हैं जो संजीदा किरदारों के लिए जानी जाती हैं। 2024 में जब हिना रिजवी ने अचानक अपनी शादी का ऐलान किया, और वो भी खुद से काफ़ी कम उम्र अम्मार अहमद खान के साथ, तो सोशल मीडिया पर एक नया तूफान आ गया। उम्र के फ़र्क पर बातें हुईं, पुराने इंटरव्यूज़ निकाले गए और फैसले सुना दिए गए। हिना रिजवी के बारे में कुछ लोगों को एक और एतराज़ भी ये था कि हिना रिजवी का वज़न बहुत ज़्यादा है, जबकि इसका दूल्हा बहुत स्मार्ट है। उम्र और वज़न को लेकर बहुत से मीम्स बनाए गए, मगर हिना रिजवी ने सिर्फ एक जुमला कहा कि ये उनकी ज़ाती ज़िंदगी है और वो खुश हैं। बस यही जवाब काफ़ी था। बाज़ औक़ात खामोशी सबसे बुलंद जवाब होती है। अब बात करते हैं उस शख्सियत की जिन्हें पूरा पाकिस्तान जानता है, बुशरा अंसारी। बुशरा अंसारी सिर्फ अदाकारा नहीं, बल्कि एक मुकम्मल इदारा है। दहाइयों पर मुहित करियर, कामयाब इज़्दवाजी ज़िंदगी, 2 बेटियां, और फिर 43 साला शादी के बाद 64 साल की उम्र में तलाक का फैसला। ये फैसला आसान नहीं था, मगर बुशरा अंसारी ने अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में रखा। बाद में उन्होंने इकबाल हुसैन से दूसरी शादी की और कई साल तक इसे निजी रखा। जब मीडिया के सामने आईं तो एतमाद के साथ बताया। 66 साल की उम्र में भी बुशरा अंसारी खुद को मुतहर्रिक और जिंदा दिल समझती हैं, और शायद यही असल जवानी है। बुशरा अंसारी को उनकी दूसरी शादी के साथ साथ उनकी ड्रेसिंग, उनकी फैशन सेंस और उनकी सोशल मीडिया के साथ इन्वॉल्वमेंट को भी बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग का निशाना बनाया गया। किसी ने कहा बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, और किसी ने कहा कि अब तो इनकी टांगें कब्र में हैं, अब तो ये सब छोड़ दें।
लेकिन कोई उनसे पूछे कि क्या वो मरने से पहले ही कब्र में बैठ जाएंगी। अब बात करते हैं अंजुम की, जो कभी स्टेज और फिल्म की जान हुआ करती थीं। अंजुम ने फिल्म, स्टेज और गुलकारी में नाम बनाया। पहली शादी मुबीन मलिक के साथ हुई, जो एक अलमनाक कत्ल पर खत्म हुई। ये सदमा किसी के लिए भी आसान नहीं होता। इसके बाद अंजुम ने लकी अली से दूसरी शादी की, जो उम्र में उनसे कम थे। शुरू में सब कुछ ठीक लगा, मगर कुछ अरसे बाद ये शादी भी तलाक पर ख़त्म हो गई। कुछ लोगों का कहना था कि अब वो शायद अपने नए दूल्हे की तलाश में हैं। कुछ लोगों ने तो ये तक कहना शुरू कर दिया कि वो दूल्हे की तलाश में बॉयज़ कॉलेज के चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन हकीकत में इसके बाद अंजुमन आहिस्ता आहिस्ता मंजर आम से गायब हो गईं। कभी कभार कोई खबर आती है, मगर वो शोबिस की दुनिया से दूर हो चुकी हैं। शोहरत हमेशा खुशी नहीं देती। अब बात करते हैं नूर बुखारी की, जिन्हें शादियां करने पर हमेशा तनकीद का सामना रहा। नूर बुखारी पाकिस्तानी शोबिस की वो शख्सियत हैं जिनकी ज़िंदगी हमेशा खबरों में रही। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, हत्ता के 5वीं शादी तक हर फैसला सुर्खी बना, और हर बार जब उनकी शादी होती, पूरा सोशल मीडिया नूर बुखारी की खबरों से भरा हुआ नजर आता। हर कोई अपने नज़रिए के हिसाब से तनकीद करता हुआ दिखाई देता। ख़ास तौर पर चौथी शादी, जो वली हामिद अली खान से हुई, जो उनसे 7 साल कम उम्र थे। इस शादी के बाद तो सोशल मीडिया पर हर किसी के लिए एक ही मौजू हिट लिस्ट पर था कि नूर बुखारी ने अपने से आधी उम्र के नौजवान लड़के के साथ शादी कर ली। ये शादी भी ज़्यादा अरसा ना चल सकी और आखिरकार तलाक पर ख़त्म हो गई। नूर बुखारी की कहानी ये साबित करती है कि सिर्फ उम्र का फ़र्क नहीं, रिश्ते की मजबूती असल चीज़ होती है। अब आते हैं फरीहा परवेज़ की तरफ, जो खामोश फैसलों पर यकीन रखती हैं। फरीहा परवेज़ क्लासिकल गुलकारी की एक मोतबर आवाज़ हैं। साल 2016 में इन्होंने नुमान जावेद से शादी की, जो उनसे 8 साल कम उम्र थे। ये शादी ज़्यादा अरसा कामयाब ना हो सकी। इसके बाद फरीहा परवेज़ ने दोबारा शादी ना करने का फैसला किया और अपने करियर पर तवज्जो मरकूज़ रखी। अब सब खामोश हो चुके थे, क्योंकि अब ना तो उनके साथ अक्लमंद लोगों को कोई उनसे बड़ी उम्र का शौहर नजर आ रहा था और ना ही छोटी उम्र का। बाज़ औक़ात खुद को तरजीह देना भी एक मजबूत फैसला होता है। और आखिर में बात करते हैं उस नाम की जिस पर बहस कभी ख़त्म नहीं होती, रेहाम खान। रेहाम खान एक मारूफ न्यूज़ एंकर और मीडिया पर्सनैलिटी हैं। पहली शादी, फिर 2014 में इमरान खान से शादी, जो सिर्फ 9 माह चली। इसके बाद रेहाम खान ने मिर्ज़ा बिलाल से शादी की, जो उनसे 13 साल कम उम्र हैं। इस शादी पर शदीद तनकीद हुई, मगर ताहाल ये रिश्ता कायम है। नाजरीन, इन तमाम कहानियों से एक बात बिल्कुल वाज़ेह है, मोहब्बत उम्र नहीं देखती, मुआशरा देखता है। अगर औरत खुद से कम उम्र मर्द से शादी करे तो सवाल उठते हैं, मगर जब मर्द बड़ा हो तो सब कुछ नॉर्मल लगता है। असल सवाल ये है कि क्या औरत को अपनी खुशी का हक नहीं? क्या शादी सिर्फ आदादो शुमार का खेल है, या फिर 2 ज़हनों और 2 दिलों की हमाहंगी ज़्यादा अहम है? अगर आप समझते हैं कि ज़िंदगी के फैसले खुद करने चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी मज़ीद दिलचस्प और हकीकत पर मबनी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है।